अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है जी आप सब ठीक होंगे। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक हूँ। इसी उम्मीद के साथ करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो का आगाज़। एक औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, शादी के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम। सुबह से शाम हो जाती है, बच्चों से लेकर खाना पकाने से लेकर हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। लेकिन इन काम से हट के जो छोटी छोटी अपनों के साथ खुशियाँ होती हैं, उनको सेलिब्रेट करने का भी अपना ही मज़ा होता है। तो जी यहाँ पे मेरी सिस्टर की थी बर्थडे, तो मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने अपने जल्दी काम ख़त्म कर लिए। काम ख़त्म करने के बाद मैंने थोड़ी सी स्किन केयर कर ली थी, क्योंकि आजकल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ख़त्म ही नहीं होती। ख़त्म तो नहीं होती, लेकिन टाइम निकाल के जो हम खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं उसके लिए तैयारी भी तो ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर जी मैं तैयारी करने लगी थी। मैंने थोड़ी सी पहले क्लींजिंग वगैरह भी कर ली थी और साथ ही साथ मैंने पॉलिश भी कर ली थी। और उसके बाद जो है फेशियल हेयर्स जो होते हैं ना, वो वाज़े नज़र आने लग जाते हैं। तो मैं उनको रिमूव करने के लिए, नीट क्लीन करने के लिए अपने बाजू पर वैक्स कर ली थी। और जी बड़ा ही अच्छा मुझे फ़ील हो रहा था, फ्रेश सा। तो उसके बाद मैं आ गई थी कपड़े प्रेस किए। ये वही ड्रेसेस हैं जो मैंने आपको पहले व्लॉग में भी दिखाए थे। ये 2 पीस ड्रेसेस मैंने लिए थे। मैंने अपनी सिस्टर का और अपना एक जैसा ही ड्रेस लिया था, क्योंकि हम मोस्टली एक जैसे ही ड्रेसेस पहनते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करवा ली थी। तो उसके साथ ये मैंने दुपट्टा मैच करा लिया था और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। ये जो था कलर चेंज था, ये मेरी सिस्टर का सूट था और इसको भी मैंने प्रेस करके ना, ये जो था इसका कलर चेंज था, लेकिन डिज़ाइनिंग सेम थी। जैसे मेरा था वैसे ही मैंने उसका बना लिया था। ये जो है मैंने एक मतलब दर्जन से स्टिच करवाया था और माशाल्लाह उसकी स्टिचिंग इतनी प्यारी है, फिनिशिंग इतनी प्यारी है, ऐसे फ़ील होता है जैसे किसी टेलर से सिलवाया हो। लेकिन वो मेरी जो है दर्जन तो रीज़नेबल स्टिचिंग की जो है ना, वो सिलाई स्टिचिंग भी अच्छी करती है और सिलाई भी रीज़नेबल लेती है। तो यहाँ पे जी मैं फिर तैयार हो गई थी। बच्चों को भी मैंने जल्दी तैयार कर लिया था और मैं अपने भाई का वेट करने लगी थी तैयार होकर, क्योंकि भाई के साथ हमने जाना था। तो भाई गाड़ी बाहर निकालने गया था, तो मैंने सोचा मैं तैयार होकर बैठी हूँ। तो सूट भी बहुत प्यारा लग रहा था और साथ ही साथ मैंने एक ब्रेसलेट वेयर किया था और 2 रिंग्स वेयर की थी। बस बहुत ही मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था और मैं एक्साइटेड भी बहुत थी। तो भाई आ गए थे, इतने में हम भी रवाना हो गए थे। फिर मैंने भाई से कहा कि रास्ते में जो है ना मुझे केक भी लेके देना। वैसे तो मेरी सिस्टर ने जो है ना केक कटिंग कर ही ली थी, लेकिन हम जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी साथ ही अपने केक भी लेती जाऊंगी। तो फिर यहाँ पे मेरे भाई जो हैं केक लेकर भी आ गए थे और माशाल्लाह से हम रवाना भी हो गए थे। और मैंने अपनी सिस्टर को सरप्राइज़ देना था, मैंने उसे बताया भी नहीं था। और माशाल्लाह हम 2 ही बहनें हैं और हम बहनों में बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि हम जो है सारे काम जो है एक दूसरे को बता कर ही करते हैं या एक दूसरे के कहले मशवरे के मुताबिक ही करते हैं। तो हम रवाना हो गए थे और मेरे बच्चे भी माशाल्लाह बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि वो अपनी आंटी के साथ जो है ना अटैच बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर जी बस हम पहुँचने ही वाले थे, तो थोड़ा सा ही टाइम रह गया था और हम वहाँ पहुँच गए। माशाल्लाह गैदरिंग इतनी थी कि हम खुद थे। यहाँ से भी हम बहन भाई थे और उधर से मेरी सिस्टर की जो नंदे वगैरह हैं जस्ट वही थी। तो माशाल्लाह बच्चे भी हो गए थे। फिर उन्होंने खाना भी अरेंज कर लिया था और हमने बड़ा ही इंजॉय किया। खाना उन्होंने लगाया, फिर गपशप लगाई और बच्चों ने इतना हल्ला गुल्ला मचाया। सबके बच्चे थे तो इतना शोर शराबा था। तो माशाल्लाह खाना भी उन्होंने बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था। मैकरोनी थी और साथ पुलाव था और साथ चिकन का सालन भी था। और लास्ट में जो है ना हमने ये फ्रूट वाला कस्टर्ड खाया था, बहुत ही मज़े का और यमी बना हुआ था। तो मैंने इसका भी साथ ही क्लिप शूट कर लिया था। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह हम खाना भी खा रहे थे और साथ साथ गप्पे भी लगा रहे थे। तो
यहाँ पे सब लोग बैठे, बातें शातें हो रही थी, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बंदा निकलता ही कब है, कभी कभार कोई भी इवेंट वगैरह हो तब ही निकलता है। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी अपनी सिस्टर के रूम में। कभी मैं इंशाल्लाह आपको इनका होम टूर भी दूंगी। माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको यहाँ पे रहना नसीब करे। बहुत ही प्यारा घर है इनका। अभी तो सिर्फ मैंने इनका रूम टूर दिया था, क्योंकि गैदरिंग इतनी ज़्यादा थी तो प्राइवेसी का इशू था, तो ख़ुद भी मैंने मुनासिब नहीं समझा था कि बाहर कोई क्लिप लिया जाए। तो मैंने अंदर ही अपनी सिस्टर के रूम के छोटे से क्लिप ले लिए थे। माशाल्लाह प्यारा घर था। और ये जो है, मैं साथ जो केक ले गई थी तो मैंने उसे कहा इसको भी ओपन करो, देखें किस तरह का केक है। माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छा था। और अल्लाह पाक इनकी झोलियाँ जो है खुशियों से आबाद रखे, कायम रहें, आबाद रहें। और जी इसका फ़र्नीचर भी मुझे बहुत ही पसंद है। ज़ाहिर सी बात है, इसकी शादी भी अब हुई है तो इसी ट्रेंड के मुताबिक ही है। तो शादी को भी इतना अरसा नहीं हुआ था। तो इसका जो वेलवेट टाइप आजकल जो फ़र्नीचर ट्रेंडिंग में है ना, ये बहुत ही प्यारे, मुझे बहुत ही अच्छा फ्रेश सा फील होता है इनको देख के। बहुत ही प्यारा फ़र्नीचर था। और उसने थोड़ी सी मतलब डेकोरेशन भी की हुई थी और बहुत ही प्यारा लग रहा था फ़र्नीचर। अल्लाह पाक इनको औलाद की नेमत से भी नवाज़े। आप सब दुआ कीजिएगा, आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे मेरा बेटा खेल रहा था अंदर बेड के ऊपर ना, अकेला बड़ा इंजॉय कर रहा था, इधर उधर नई नई चीज़ें जैसे देख रहा था ना, तो यहाँ पे बड़ा इंजॉय कर रहा था। ये उसने छोटा सा ऊपर वाल पे जो है ना सीनरीज वगैरह भी लगाई हुई थी और अच्छा सा फ्रेश सा फील हो रहा था। तो यहाँ पर मैं अपने ड्रेस के जो है शशकी लगा रही थी मुझे, क्योंकि ड्रेस बहुत ही पसंद आया था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट किए अपने ड्रेस के भी। कमरे में लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी। तो कमरे में लाइटिंग जो बहुत अच्छी थी, उसके साथ ही साथ मेरे ड्रेस के कलर्स वगैरह भी इनहेंस हो रहे थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो जी ये लास्ट में मेरे बहनोई और मेरी सिस्टर जो है ना केक काट रहे थे। अल्लाह पाक इनको खुशियों से इनकी ज़िंदगी भर दे, आमीन सुमा आमीन। उम्मीद ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद है जी आपको पसंद होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।